बाप 6। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गई और ये क्या हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और यकूब और यूसुस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। और उसने उनकी बेइत्तेकादी पर ताज्जुब किया। और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ते के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी, ना झोली, ना अपने कमर बंद में पैसे, मगर जूतियां पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी में रहो जब तक वहां से रवाना ना हो। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो। और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। और हेरोदिस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उससे मौजज़े जाहिर होते हैं। मगर बाज कहते थे कि एलिया है, और बाज ये कि नबियों में से किसी की मानंद एक नबी है। मगर हेरोदिस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वो ही जी उठा है, क्योंकि हेरोदिस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदिस ने उससे ब्याह कर लिया था। और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदिस यूहन्ना को रास्तबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था। और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और मौके के दिन जब हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफत की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाच कर हेरोदिस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा कि मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वो फिलफौर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज की, मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कस्मों और मेहमानों के सबब से उससे इनकार करना ना चाहा। बस बादशाह ने फिलफौर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर कैद खाना में उसका सर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी, और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सीखा था सब उससे बयान किया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत ना मिलती थी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए, और लोगों ने उनको जाते देखा और बतेरों ने पहचान लिया, और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानंद थे जिनका चरवाहा ना हो
और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मोल लाएं और उनको खिलाएं? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। बस वो 100 और 50 की कतारें बांध कर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। बस वो सब खाकर सैर हो गए और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और खाने वाले 5000 मर्द थे। और फिलफौर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैती सदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे, और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला कश्ती पर था। जब उसने देखा कि वो खेलने से बहुत तंग है क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई, और वो अपने दिल में नहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। और वो पार जाकर गन्नसरत के इलाका में पहुंचे और कश्ती घाट पर लगाई। और जब कश्ती पर से उतरे तो फिलफौर लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहाँ कहीं सुना कि वो है वहाँ लिए फिरे। और वो गांव, शहरों और बस्तियों में जहाँ कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। आमीन। बाब 7। फिर फरीसी और बाज फकी उसके पास जमा हुए। वो यरूशलेम से आए थे और उन्होंने देखा कि उसके बाज शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुजुर्गों की रवायत के मुताबिक जब तक अपने हाथ खूब धो ना ले नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक गुस्ल ना कर ले नहीं खाते, और बहुत सी और बातों के जो उनको पहुंची हैं पाबंद हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना। बस फरीसियों और फकीयों ने उससे पूछा, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से खाना खाते हैं? उसने उनसे कहा, यसाया ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है, ये लोग होंठों से तो मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी एकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो, क्योंकि मूसा ने फरमाया है कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत कर, और जो कोई बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। लेकिन तुम कहते हो, अगर कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो कुर्बान यानी खुदा की नजर हो चुकी, तो तुम उससे फिर बाप या माँ की कुछ मदद करने नहीं देते। यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से जो तुमने जारी की है बातिल कर देते हो, और ऐसे बथेरे काम करते हो। और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज आदमी से निकलती है वही उसको नापाक करती है।
अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे उस तमसील के मायने पूछे। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं है बल्कि पेट में जाती है और मज़बला में निकल जाती है। यह कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी से निकलता है वो ही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, ज़नाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। फिर वहां से उठकर सूर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, बल्कि फिलफौर एक औरत की छोटी बेटी में नापाक रूह थी, उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सुरफनी की। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाल ले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावन, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम के खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से दिक्प्लिस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा, फतह यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से न कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते थे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। आमीन। बाब 8। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और उनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं उनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे और बाज इनमें से दूर के हैं। उसके शागिर्दों ने उसे जवाब दिया कि इस बियाबान में कहां से कोई इतनी रोटियां लाए कि उनको सैर कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें। और उन्होंने लोगों के आगे रख दी और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा, ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टुकड़े उठाए और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिलफौर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दमनुता के इलाके में गया। फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपनी रूह में आह खींचकर कहा, इस जमाने के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस जमाने के लोगों को कोई निशान ना दिया जाएगा। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया। और वो रोटियां लेना भूल गए और कश्ती में उनके पास 1 से ज्यादा रोटी ना थी। और उसने उनको ये हुक्म दिया कि खबरदार, फरीसियों की खमीर और हेरोदीस की खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने और कहने लगे कि हमारे पास रोटी नहीं।
मगर यीशु ने ये मालूम करके उनसे कहा, तुम क्यों ये चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा दिल सख्त हो गया है? आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं। और क्या तुमको याद नहीं, जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त 7 रोटियां 4,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा, 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक डालकर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नजर की और अच्छा हो गया और सब चीजें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा, इस गांव के अंदर कदम ना रखना। फिर यीशु और उसके शागिर्द कैसरिया फिलिप्पस के गांव में चले गए और राह में उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया, और बाज नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में उससे कहा, तू मसीह है। फिर उसने उनको ताकीद की कि मेरी बाबत किसी से ये ना कहना। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद्द करे और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने ये बात साफ साफ कही। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने लगा, मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की और कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और अंजील की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा। आमीन। बाप 9। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख लें, मौत का मजा हरगिज न चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को हमला लिया और उनको अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी नूरानी और नहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई धोबी वैसी सफेद नहीं कर सकता। और एलिया मूसा के साथ उनको दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। पतरस ने यीशु से कहा, रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। फिर एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और उन्होंने यकायक जो चारों तरफ नजर की तो यीशु के सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वो आपस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने के क्या मायने हैं। फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि फकीह क्यों कर कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है।
اس نے ان سے کہا کہ ایلیا البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا، مگر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا ہے، اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا۔ اور جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے اور فقی ان سے بحث کر رہے ہیں، اور فی الفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اس سے سلام کرنے لگی۔ اس نے ان سے پوچھا، تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ اور بھیڑ میں سے ایک نے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا۔ وہ جہاں اسے پکڑتی ہے ٹپک دیتی ہے، اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دے مگر وہ نکال نہ سکے۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اے بے اعتقاد قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ کب تک تمہاری برداشت کروں گا؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ بس وہ اسے اس کے پاس لائے، اور جب اس نے اسے دیکھا تو فی الفور روح نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لا کر لوٹنے لگا۔ اس نے اس کے باپ سے پوچھا، یہ اس کو کتنی مدت سے ہے؟ اس نے کہا، بچپن ہی سے، اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے۔ لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر۔ یسوع نے اس سے کہا، کیا؟ اگر تو کر سکتا ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا، اے گونگی بہری روح، میں تجھے حکم دیتا ہوں، اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ وہ چلا کر اور اسے بہت مروڑ کر نکل آئی، اور وہ مردہ سا ہو گیا، ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ وہ مر گیا۔ مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ گھر میں آیا تو اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور گلیل سے ہو کر گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اسے قتل کریں گے، اور وہ قتل ہونے کے 3 دن بعد جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے؟ وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ پھر اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا، پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرا نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔ یوحنا نے اس سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروحوں کو نکلتے دیکھا، اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے کہا، اسے منع نہ کرنا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے معجزے دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے، کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے۔ اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پلائے کہ تم مسیح کے ہو، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیرے پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے
کہ 2 پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ 2 آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ آمین۔